होते। एक खबर आई है जी, जो कि बिल्कुल 100% उम्मीद यही थी कि मोदी की गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश ये करनी है कि एशिया कप जो है वो किसी तरीके से ख़राब किया जाए और ना खेला जाए। और वो आज जो है वो न्यूज़ आ गई है कि उन्होंने एशिया कप खेलने से, बीसीसीआई ने एशिया कप खेलने से मना कर दिया। बीसीसीआई का मतलब मोदी, ठीक है। बीसीसीआई रोटी पानी, ठीक है ना, बाकी और मैं क्या कुछ बोलूँ, ये सब कुछ भी करने के लिए मोदी से पूछता है कि हम क्या करें, स्पेशली पाकिस्तान के मामले में। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम जो है वो एशिया कप, जो कि ज़ाहिर सी बात है इंडिया की बारी थी, वो हम नहीं खेलेंगे। और मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत मज़ा आया कि इस गंद से जान छूटा और उन्होंने फ़ैसला किया कि हम नहीं खेलेंगे। अब जो है वो एसीसी के जो चेयरमैन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, वो मोहसिन नकवी साहब हैं, जिनका जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी है। मैं अब ये समझता हूँ कि जिस तरीके से इंडिया क्रिकेट के हिसाब से, क्रिकेट बोर्ड की बात करूँ कि इसमें चैम्पियन ट्रॉफ़ी में भी जिस तरीके से क्रिकेट बोर्ड ने फ़ैसला किया, तगड़ा स्टांस लिया, तो अब जो मैं ये समझता हूँ और मेरा मैसेज ये है मोहसिन नकवी साहब से कि भाई यहाँ पे भी अब हमारी इज़्ज़त का मसला आ गया है। जिस तरह आप इससे पहले तगड़े फ़ैसले लेते रहे हैं, इधर भी आप करें, क्योंकि ये टूर्नामेंट जो है ये किसी क्रिकेट बोर्ड ने मना नहीं किया कि हमने जो है वो एशिया कप नहीं खेलना। इंडिया ने मना किया है, और जो टीम, जहाँ तक मुझे पता है, जो टीम खुद मना करती है उसका कोई मसला नहीं होता, उसको आराम से उठा के आप साइड पे, ठीक है ना, वो कहते हैं ना दूध से जो मक्खी को निकाल के साइड ऐसे आराम से फेंक दिया जाता है। तो इस तरीके से आराम से मोहसिन नकवी साहब बीसीसीआई को साइड पे फेंके, इंडियन टीम को साइड पे फेंके, और बाकी जो एशियन क्रिकेट बोर्ड है, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, यूएई से बात कर लो, और जो भी मतलब आपको समझ आती है, जो भी एशियन क्रिकेट बोर्ड जो है, इन सब से बात कर लो, ठीक है ना, कि भाई वो नहीं खेलना चाहते, लेकिन हम जो हैं हम तो खेलना चाहते हैं। हम एशियन क्रिकेट को हम एक साथ रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि जो क्रिकेट बोर्ड में दूरियां हैं वो बहुत ज़्यादा होने लग जाए। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, चेयरमैन साहब के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें आपके रिलेशन और बेहतर हो सकते हैं, और जो दूसरे क्रिकेट बोर्ड है वो बहुत अच्छा आपके लिए सोच सकते हैं कि देखें यार, अगर इंडिया ने मना किया लेकिन फिर भी दुनिया में ये लोगों को नहीं मतलब यानी उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं आई कि देखें यार, इंडिया अपने आप को समझता था हमारे पास पैसा बहुत है, ठीक है, हमारे पास स्पॉन्सर्स बहुत है। भाई ठीक है, मैं मानता हूँ आईसीसी के लेवल तक तो सारे क्रिकेट बोर्ड ज़ाहिर बात उनको प्रॉब्लम्स होती है, और आईसीसी को भी प्रॉब्लम होती है कि जी इंडिया जो है बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर लेके आता है, तो आईसीसी के पास पैसा भी उसके पास आता है, फिर आईसीसी क्रिकेट बोर्ड को भी पैसा देता है। लेकिन ये एशियन क्रिकेट कौंसल है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं ये समझता हूँ, जो कि मुझे भी समझ आती है, इसमें कोई मसला नहीं होगा स्पॉन्सर पकड़ने का। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या दूसरे जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, ये सब मिलके भी स्पॉन्सर पकड़ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अकेला भी स्पॉन्सर पकड़ सकता है, और पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा एक ऑप्शन है कि इंडिया नहीं, आप श्रीलंका में करा लो, आप जो है बांग्लादेश में करा लो, आप जो है पाकिस्तान में करा लो, ठीक है, यूएई में करा लो, बहुत ऑप्शंस हैं चेयरमैन साहब के पास। तो ये मिल के सब कुछ हो सकता है, और ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। नहीं चाहिए जी हमें पैसे बहुत सारे, ठीक है ना, इंडिया जब होता था ज़ाहिर बात पैसा बहुत आता, नहीं चाहिए पैसे। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है मोहसिन नकवी साहब के लिए बहुत बड़ी ये जीत हो जाएगी, पूरी दुनिया में जो है वो उनकी वैल्यू हो जाएगी कि यार देखो इंडिया नहीं था, ठीक है, उसके बग़ैर भी ये एशिया कप करवाया गया। यही चीज़ इस वीडियो से भी अंदाज़ा लगा लें कि मैं क्रिकेट को सियासत में नहीं लेके आ रहा। मैं आज भी कह रहा हूँ हमें एशिया कप खेलना चाहिए, मैं आज भी कह रहा हूँ हमें इंडिया से खेलना चाहिए, मैं आज भी कह रहा हूँ इंडिया से बायलैटर सीरीज़ भी खेलनी चाहिए। आईसीसी का टूर्नामेंट तो होता है, लेकिन बायलैटर सीरीज़ भी खेलनी चाहिए। अब मैं एक चीज़ बताऊं, अब मैं देखता हूं इंडिया में कितना तपड़ है कि वो आईसीसी का मैच जो है वो खेलने से मना कर दे, और अगर वो खेलने से मना करता है तो बहुत ही अच्छी बात है। उसकी वजह ये है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे दिल को इतना सुकून मिलेगा ना, इन गंदों से जान छुटी है, ये गंद है सारे, गंदे हैं सारे, इनसे जान छुटी, इनसे क्रिकेट भी मत जो है वो खेलो। हम लोग इस सिचुएशन में भी, हमें पता है इंडिया अभी फिर भी आगे चल के मोदी कुछ ना कुछ ड्रामा कर सकता है, लेकिन हम फिर भी सियासत को साइड पे रखते हैं। हम कहते हैं नहीं जी, क्रिकेट जो है वो क्रिकेट है, हम चाहते हैं इंडिया से, लेकिन वो इतना गंदा हो चुका है, वो कहता है कि नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने अगर ये स्टेप उठा लिया ना, मज़ा आ जाएगा।
इंडिया के बगैर एशिया कप करवा दिया ना, मज़ा आ जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सारे क्रिकेट बोर्ड से बात करो इंडिया कि आखिर उसने ये फैसला किया तो किया क्यों है। अब मैं आपको बताता हूं। इंडिया ने एशिया कप से विड्रॉ इसलिए किया है क्योंकि इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को हम आइसोलेट कर दें। पाकिस्तान की क्रिकेट को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। आपको पता है एशिया कप का एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी साहब। उन्होंने ये डिमांड रखी है कि सबसे पहले तो पीसीबी का कोई बंदा हमें बोर्ड के अंदर नहीं चाहिए। समझे आप मेरी बात? पीसीबी का कोई भी बंदा हमें बोर्ड में नहीं चाहिए। चेयरमैन मोहसिन नकवी को चेंज किया जाए, किसी और को लाया जाए, फिर हम सोचेंगे एशिया कप खेलने के बारे में। अब सवाल ये आता है इंडिया के लिए इतना कुछ क्यों किया जाए? जवाब यह कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है ना, चाहे आप इस चीज को एडमिट करो या ना करो, वो बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट से ही ज्यादातर चलती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एशिया कप बगैर इंडिया के हो सकता है, हो तो जाएगा, लेकिन वो एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, एक बहुत बड़ा फ्लॉप एशिया कप होगा। इसलिए क्योंकि ब्रॉडकास्टर सबसे महंगा कहां का है? इंडिया का है। व्यूवरशिप सबसे ज्यादा कहां की है? इंडिया की है। लोग, उनकी टीम जो भी है इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है, वर्ल्ड कप जीती हुई है, तो उनकी डिमांड भी बड़ी ज्यादा है। ऑडिशंस बोर्ड भी वही है। और एशियन क्रिकेट काउंसिल की अगर बात करें तो ज्यादा चलती भी इनके भरोसे ही है। और जो मैचेस होते हैं वो भी सबसे बड़ा मैच इसका होता है इंडिया और पाकिस्तान का। अगर इंडिया ही ना हो तो बहुत ज्यादा नुकसान है, एशिया कप को करवा ही नहीं सकते। अब आपको बताते हो इंडिया ने फैसला क्यों किया। इंडिया को पता है कि बगैर इंडिया के एशिया कप नहीं हो सकता। इंडिया ने डिमांड रखी। अगर अब डिमांड किससे रखी है? जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल है, जो कि मोहसिन नकवी साहब के अंडर आती है। अगर वो एशिया कप करवाना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि कामयाब चेयरमैन बने, तो खुद छोड़ दें अपनी कुर्सी को। यही नहीं, साथ ही साथ मैं आपको उनकी फ्यूचर की गेम भी बता रहा हूं। उनकी अगली डिमांड ये आएगी कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। ये भी आप दिमाग के अंदर रखें। उन्होंने ये पूरी कोशिश करनी किसी तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट को आइसोलेट किया जाए। जय शाह आईसीसी के चेयरमैन है। क्या हम ये बोल सकते हैं कि हम आईसीसी टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, पहले जय शाह को निकालें, पहले जय शाह को आईसीसी के चेयरमैनशिप से हटाओ? क्या हम इतना दम रखते हैं कि हम ये कर सकते हैं? अगला T20 का वर्ल्ड कप है ना, क्या हम ये कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं हम कर सकते। हम कहेंगे आईसीसी टूर्नामेंट है, वो आईसीसी का चीफ है, हालांकि वो स्टोरीज लगा रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारा बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना बीसीसीआई का बोर्ड स्ट्रॉन्ग है। तो अब जो भारत ये फैसला कर रहा है, मैं आपको अभी बता दूं, एशिया कप होता मुझे नहीं दिख रहा, एशिया कप ने नहीं होना, लेकिन अगर एशिया कप को करवाने की कोशिश की जाएगी। और इसमें एक और आपको बड़ी चीज बताऊं क्या है? मैं आपको एक चीज बताता हूं। हम सबको पता था कि एशिया कप ने होना नहीं है। इंडिया ने यहां पे जो दिमाग खेला है ना, माइंड गेम खेली है, वो क्या खेली है? इंडिया ने उससे पहले अपने आप को विड्रॉ कर लिया। अब लोगों को क्या दिखेगा कि एशिया कप ना होने की वजह यह है कि इंडियन टीम ने विड्रॉ कर लिया, अपने आप को बाइकआउट कर दिया, तो बगैर इंडिया के ये लोग एशिया कप ही नहीं करवा सके। तो सिंपैथी किसको मिली, तारीफें किसकी हुई? भारत की। यार इस टीम के बगैर तो ये लोग एक टूर्नामेंट नहीं करवा सकते। वैल्यू किसकी बढ़ी? उनकी टीम की। अब लोग कहेंगे यार हम ट्राई सीरीज करवा लेंगे, वो करवा लेंगे, ट्राई सीरीज करवा लें, जो मर्जी करवा लें, लेकिन वो एशिया कप का नाम नहीं उसको मिल सकता। एशिया कप में 8 टीमें हैं, सितंबर के अंदर ये होना था। छोटे से बड़ा नेशन हर हर कोई इस एशिया कप का पार्ट है। तो यहाँ पे जो भी है इस चीज को आपको मानना पड़ेगा कि उन्होंने। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं एशिया कप को लेकर। एशिया कप को लेकर दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट ये आ रही है कि भारत ने एशिया कप का बाइकआउट कर दिया है। और इस बाइकआउट की खबर सुनते ही तनवीर अहमद को अंदर से आग लग गई है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से तनवीर अहमद हमेशा से ही भारत के खिलाफ आग उगलते, वो जहर उगलते हुए नजर आते हैं, वो आज फिर दोबारा से जहर उगलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि भारत कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान की क्रिकेट कभी आगे बढ़े या फिर भारत के लोगों को कभी उल्टा सीधा बोलते हुए नजर आए। दोस्तों उनकी हमेशा से दोस्तों ये आदत रही है कि वो पहले से ही हमेशा भारत के लोगों के खिलाफ बोलना और भारत के लोगों को उल्टा सीधा बोलना। लेकिन दोस्तों ये सब उनकी चिड़चिड़ाहट या फिर जो उनकी बेकामी है, नाकामी है, उसको लेकर दर्शाती है। क्योंकि दोस्तों एक चिड़ा हुआ आदमी या फिर बेबस आदमी भी ऐसी बातें बोल सकता है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से भारत ने ये फैसला लिया है एशिया कप को बाइकआउट करने का, इससे सबसे बड़ा तगड़ा झटका पाकिस्तान को ही लगने वाला है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान को इस एशिया कप से बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला था, लेकिन दोस्तों इसके बाद में पाकिस्तान को हाथ कुछ नहीं लगने वाला। इसके अलावा पाकिस्तान की अगर देखा जाए तो दोस्तों इस टूर्नामेंट को कराने वाला भी पाकिस्तान के अध्यक्ष, जो पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी हैं, उनको ही ये टूर्नामेंट कराना था, जिसके बाद में उनकी बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज साबित होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से भारत ने इस टूर्नामेंट को बाइकआउट किया है, उसके बाद में इस टूर्नामेंट को कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। क्योंकि इसका आयोजन भी दोस्तों भारत के अंदर ही होना था, जिसके बाद में अब पीसीबी को सारी चीज़ें तैयार करनी होंगी अगले 2-3 महीने के अंदर, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो के अंदर क्या होता है। प्रोजेक्ट था 2 अरब रुपए का, 2 अरब रुपए का, और इसमें सारी 5 स्टार लग्जरी थी। इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी अलग थे, इनकी मैच फीसिस भी अलग थी, इनको 5 स्टार लग्जरी उन्होंने जितने टूर्नामेंट्स हुए दी और देना थी। और हर मेंटोर के साथ
एक बाकायदा सपोर्ट स्टाफ इन्होंने हायर किया था। जी। तो हम तो इन 5 लोगों के गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन इनके अलावा जितना हमने पैसा लुटा दिया है, तो मेरा ख्याल में तशवीश की बात यकीनी तौर पर है। उम्मीद है कि अब 15-16 महीने तो मोहसिन नकवी साहब को हो गए, वो अपने मुशीरों पर नजरसानी कर लें। और जिस तरह कल हमने देखा जो मनाजिर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जनरल आसिम मुनीर साहब जब आए और फिर लोग उनकी वाह वाह कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में फिर क्रिकेटर्स के साथ भी लोग इसी तरह उनकी भी वाह वाह करेंगे, लेकिन उस वक्त जब वो पाकिस्तान को अच्छी खबरें देंगे। लेकिन क्रिकेट के फ्रंट से अनफॉर्चुनेटली ना ग्राउंड से अच्छी खबरें आई हैं और ना पीसीबी हेडक्वार्टर से अच्छी खबरें आई हैं। लिहाजा मेरे ख्याल में मोहसिन साहब करना जरूर चाहते हैं, लेकिन उनके जो मुशीर हैं वो शायद इस काबिल नहीं है कि इस कश्ती को किसी किनारे पहुंचा सके। बिल्कुल जी, कश्ती को किनारे पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है और ऑब्वियसली क्योंकि नकवी साहब 2 इम्पॉर्टेंट पोस्ट पे हैं, तो उनके जो लोग उन्होंने रखे हैं वो बेहतर कारकर्दगी दिखाएं। तो मैं आपके इस थोड़ी सी आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जी, राजा असद अली खान और हाफिज इमरान साहब तो उस तारीख का हिस्सा है। लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर जिया जब पीसीबी चेयरमैन थे, पहले वो कोर कमांडर मंगला थे और फिर डीजीएमओ जीएचक्यू में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस थे। लेकिन उनका आप दौर देख लें, पाकिस्तान टीम की फुतुहात देख लें, नेशनल क्रिकेट एकेडमी देख लें, कोई 40-45 ग्राउंड्स बन गए, रीजनल एकेडमीज बन गई। तो एक 3 स्टार जनरल जो बेसिकली क्रिकेट मैनेजमेंट से उनका ताल्लुक नहीं था, लेकिन आप देखें आज तारीख उनको इसलिए याद रखती है कि जनरल साहब के दौर में पाकिस्तान ने जो फतुहात हासिल की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जो मुझे याद पड़ रहा है 4 रुकनी एडवाइजरी कमेटी बनाई। रमीज राजा, मरहूम यावर सईद, जावेद मियादाद और तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में आपने साफ साफ देख लिया होगा कि किस तरह से पाकिस्तान की मीडिया पूरी तरह से बौखलासी गई है। उसके बाद में उन्होंने ये कहा है कि भारत हमेशा से ही पाकिस्तान के क्रिकेट को तबाह करने की तरफ जाता रहा है और हमेशा इससे कभी इसने पाकिस्तान क्रिकेट का भला नहीं सोचा है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के लोगों को ये भी सोचना चाहिए, जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा जो हमले करवाए गए थे पहलगाम के अंदर, उसका ये नतीजा है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ में कोई भी रिश्ता रखने से मना कर दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आतंकवादियों के साथ में हम कोई भी क्रिकेट या कोई किस तरह का रिश्ता नहीं रखने वाले हैं, जिसके बाद में पाकिस्तान की क्रिकेट की धज्जियां उड़ने वाली हैं दोस्तों। क्योंकि जिस तरह से भारत ने इस टूर्नामेंट को बायकॉट करने का फैसला जो इसलिए लिया गया है ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट पूरी तरह से नीचे जा सके, ये सब कहना है पाकिस्तान के मीडिया वालों का। लेकिन दोस्तों अपनी उनके पाकिस्तान के मीडिया वालों को ये नहीं पता कि जिस तरह के फैसले भारत की तरफ से लिए जा रहे हैं उसकी जिम्मेदारी वे खुद हैं। क्योंकि जिस तरह से भारत के अंदर जो लगातार हमले होते रहते हैं पाकिस्तान के द्वारा, जो उनके द्वारा तैयार किए गए आतंकवादी होते हैं, वो आकर भारत के अंदर बम फोड़ते हैं, लोगों को मारते हैं, जिसका कारण है कि भारत ने अब ये सारे कोई भी रिश्ता रखने से इनकार कर दिया है पाकिस्तान के साथ में। और ये आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि दोस्तों अभी एशिया कप शुरू होने में मात्र 2-3 महीने रह रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सबसे बड़ी दिक्कत ये आने वाली है कि इसका आयोजन कहाँ पे होगा और किस तरह से आयोजन किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों अभी पाकिस्तान के हाथ में अभी तो ये था कि शायद इंडिया के अंदर ही होगा, लेकिन भारत ने जब बायकॉट कर दिया तो शायद भारत के अंदर ये टूर्नामेंट भी नहीं होगा। तो देखने वाली बात होगी दोस्तों कि इस टूर्नामेंट का आगे क्या फ्यूचर होगा। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।